हेलो दोस्तों, फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जालेंद्रा इन्फो में। आज हम बात करेंगे जो मंकी पॉक्स वायरस चल रहा है इस दुनिया में, यानी कि कोविड के बाद में जो एक नया वायरस आया है। इस दुनिया ने जो कोविड पे तो जीत हासिल कर ली है, पर एक अभी नया वायरस आया है जो कि 80 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है, जो कि मंकी पॉक्स वायरस है। यानी कि जो ये मंकी पॉक्स वायरस है ये एक सिमिलर है, जैसे कि जो पहले जो स्मॉल पॉक्स हो जाती थी उसी के जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं मंकी पॉक्स वायरस में भी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में, यानी कि कहाँ से ये आया है, सबसे पहले कहाँ पर ये केस आया था, कैसे आया था, मतलब अगर आपको ये हो जाता है मतलब इसका कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम है और क्या क्या इलाज कर सकते हैं, कैसे हम इस मंकी पॉक्स वायरस से बच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। मंकी पॉक्स इज़ अ रेयर इन्फेक्शन विच इज सिमिलर टू ह्यूमन स्मॉल पॉक्स, यानी कि जो ह्यूमंस में स्मॉल पॉक्स वायरस हो जाता था उसी के जैसा है जो मंकी पॉक्स वायरस है। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1958 इन मंकी केप्ट फॉर रिसर्च, यानी कि 1958 के दौरान कुछ रिसर्च चल रही थी जिसमें हम मंकी का यूज़ कर रहे थे। उस रिसर्च के दौरान कई मंकी में ये वायरस पैदा हुआ था, यानी कि उन मंकीज़ में ये वायरस आया था सबसे पहले 1958 में। तो इसी वजह से इस वायरस का नाम भी मंकी पॉक्स वायरस रखा गया है, क्योंकि ये सबसे पहले मंकी के अंदर आया था ये वायरस। द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ मंकी पॉक्स वाज रिकॉर्ड इन 1970, यानी कि जो सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर ये वायरस आया था वो 1970 में आया था। किस देश में आया था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, इस जगह पे ये आया था। यानी कि 1970 के दौरान ह्यूमंस में ये वायरस पाया गया था। और ये क्या है, यह सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था, यानी कि अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखा गया था। लगभग 80 से ज़्यादा देशों में ये फैल चुका है। यानी कि आपको अगर इसके सिम्टम आते हैं, जो कि मैं वीडियो को एंड में बताऊंगा आपको, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर किसी भी आपके जान पहचान में यानी कि आपके आसपास में ये कभी सिम्टम्स आते हैं तो दोस्तों आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मंकी पॉक्स के लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स में जैसे लक्षण आते थे, जैसे सिम्टम्स होते थे, वैसे ही कुछ सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं मंकी पॉक्स वायरस में। यह बीमारी सबसे पहले मंकी में पाई गई थी, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख पड़ा है। यानी कि आपको मैंने पहले बता दिया है, यानी कि जो मंकी पॉक्स वायरस है ये सबसे पहले मंकी में आया था, यानी कि बंदर्स में ये आई थी बीमारी, जो कि ये वायरस है, इसी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस पड़ा है। और अब हम देखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स से क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा आपके जान पहचान में या फिर आपके आस पड़ोस में अगर ये वायरस आता है तो आपको पता चल जाएगा अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण आते हैं तो इसमें क्या लक्षण है? बुखार आता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स में आता है, बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। और ये क्या है, 3 से 4 दिन बाद शरीर में रेशे पड़ जाते हैं, यानी कि जैसे ही किसी को इस वायरस का अटैक होता है तो उसके 3 से 4 दिन बाद में क्या है, रैशेस आ जाते हैं उसके शरीर पे। यह बाद में फुंसियों की तरह दिखाई देती है, यानी कि जो रैशेस आते हैं वो बाद में क्या है कि फुंसियों का आकार ले लेते हैं। जैसे यानी कि नॉर्मली जो फुंसी हो जाती है वैसे फुंसी हो जाती है शरीर पे, पूरे शरीर पे। और ज़्यादा जो उसका जो फर्क पड़ता है वो ज़्यादा फेस पे पड़ता है, यानी कि फेस पे बहुत ज़्यादा फुंसियों की तरह हो जाते हैं। और उनमें क्या है कि उन फुंसियों में पस भी भर जाती है बाद में, यह बाद में फुंसी की तरह दिखाई देती है। इस बीमारी को ठीक होने में 4 हफ्ते लग जाते हैं, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है दोस्तों, लगभग 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं इसको ठीक होने में। और यह जो बीमारी है इतनी घातक नहीं है, क्योंकि जो बताया गया अभी डाटा जो आया है उसमें क्या है कि 100 लोगों में से 10 लोगों के अंदर ही यह बीमारी ज़्यादा घातक रूप लेती है, यानी कि ज़्यादा सीरियस कंडीशन 100 में से 10% लोगों के ही होती है। यानी कि इतनी कुछ ज़्यादा बात है नहीं, मतलब ये है कि ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं आते हैं लोग इसके संक्रमण के बाद में। ओनली 10% लोग ही है जो कि सीरियस हो जाते हैं इस वायरस के कारण, और कुछ केसेस में तो मौत भी हो सकती है। यानी कि इतना मतलब ये है कि ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता, मतलब मौत नहीं होती, पर कई केस हैं कि जिनमें मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई सिम्टम्स की बात, यानी कि लक्षण की बात। और अब हम देखेंगे किस कारण होता है, यानी कि ये जो वायरस है हमारी बॉडी में कैसे आ सकता है। यानी कि सबसे पहला है, अगर किसी जानवर को ये मंकी पॉक्स वायरस हुआ है तो अगर आप दोस्तों उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो यानी कि अगर कोई जानवर के ये मंकी पॉक्स वायरस हुआ है और वो आपको काट लेता है तो इस वजह से आपके हो सकता है। अगर किसी इंसान के ये वायरस आया हुआ है और आप उस इंसान के कांटेक्ट में जाते हैं
तो भी वायरस ये आपको हो सकता है। और तीसरी चीज़ है कि अगर जैसे आपके मान लो एक व्यक्ति के हुआ है यानी कि ये मोंकी पॉक्स वायरस, और वो किसी कमरे में जाके कुछ सामान वगैरह को छू लेता है, तो क्या होता है कि उस जो सामान वगैरह है उसमें भी वो वायरस लग जाता है। तो अगर आप उस सामान के कांटेक्ट में भी आते हैं तो भी आपको ये वायरस होने का खतरा है, यानी कि वायरस आपके अटैक कर सकता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर आप उसकी कोई भी चीज़ यूज़ करते हो जैसे टॉवल है, कपड़े हैं, यानी कि उससे भी आपका संक्रमण का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। पर इतना ज़्यादा नहीं है कि दोस्तों जैसे कोविड में होता था। कोविड में क्या था कि हवा के थ्रू जो वायरस है वो फैल रहा था, पर ये इतना नहीं है, क्योंकि ये क्या कि कॉन्टैक्ट के थ्रू आप अगर किसी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट या फिर आपस में कोई कॉन्टैक्ट होता है, मतलब इस वजह से ये फैल रहा है, ये हवा के थ्रू नहीं फैल रहा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों ये ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि इसका जो संक्रमण का जो प्रोसेस है यानी कि बहुत ही स्लो है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे कि इलाज क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, तो सबसे पहले ये है कि आप इसको बुखार कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो ये संक्रमण होता है इस वजह से क्या है कि मरीजों में जो बुखार सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले हम बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं। बुखार को कंट्रोल किया जा सकता है, पानी अच्छे से पिया जाए, यानी कि किसी भी व्यक्ति में ये जो संक्रमण हो जाता है तो दोस्तों उनको अच्छे तरीके से पानी पीना चाहिए, यानी कि भरपूर पानी पीना चाहिए और अच्छे से आराम करना चाहिए, यानी कि पूरा रेस्ट लेना चाहिए। इस बीमारी को ठीक होने में लगभग 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं दोस्तों। लगभग जैसे कि आपको आज बीमारी हुई है, यानी कि आज आपके वायरस ने अटैक किया, तो लगभग 3 से 4 हफ्ते आपको लग जाएंगे इसको ठीक होने में। इस बीमारी से क्या है कि बहुत कम लोग मर रहे हैं। कई केस है कि जो मतलब इस वजह से जो लोग मर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत ही कम परसेंट लोग हैं, यानी कि आप मान सकते हो 100 में से 10% ही लोग हैं जिनमें ये जो संक्रमण है बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले रहा है, यानी कि ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो रही है पेशेंट की। पर इतना मतलब ये नहीं है कि मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं है दोस्तों इसका, इस वायरस का। इस बीमारी के लक्षण 3 से 4 दिन के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। और दोस्तों अगर किसी के अंदर ये वायरस अटैक करता है तो लगभग 3 से 4 दिन के बाद में जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसी लगी है इन्फॉर्मेशन? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, अपने फैमिलीज़ के साथ में भी शेयर करें, जिससे कि आपकी फैमिली भी सतर्क हो जाए जो कि ये नया वायरस आया है इससे रिलेटेड। और दोस्तों WHO ने एक रिपोर्ट जारी करी है कि अगर किसी भी व्यक्ति में यह संक्रमण हो जाता है दोस्तों, तो उसको लगभग 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, यानी कि आइसोलेट किया जाता है। और जो मास्क जो पहन रहे थे हम कोरोना के टाइम में 1 लेयर 2 लेयर, तो अब की बार WHO ने कहा है कि कम से कम 3 लेयर का मास्क जरूर पहनना चाहिए, जिससे कि संक्रमण होने के चांस सबसे कम रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों हमें एक बात का ध्यान जरूर रखना है, अगर आपके आस पड़ोस में किसी को भी यह वायरस हो जाता है, यानी कि वायरस अटैक कर देता है, तो हमें उसके साथ में भेदभाव नहीं करना है, यानी कि इसको ये वायरस हो चुका है तो हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें इससे बातें वगैरह नहीं करनी चाहिए। उससे क्या है कि वो मरीज डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो दोस्तों उसकी पूरी हेल्प की जाए एक प्रॉपर वे में, ताकि उसको ये नहीं हो कि लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे। तो डिस्क्रिमिनेशन ना करें, बिल्कुल भी भेदभाव ना करें। जिसको भी ये पेशेंट को ये बीमारी हो जाती है, यानी किसी भी लोगों को ये बीमारी हो जाती है, तो उनकी भरपूर हेल्प करें। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिलेगा आपको सबसे पहले। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।